हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंस्पिरेशन पर। और मैं हूं आपका अपना मशरिकुल अनवर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। तो चलिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो दो वर्ड है ना, पहला वाला है आपका रेड और दूसरा वाला है आपका ऑक्स। तो ये जो वर्ड है रेड, इसका फुल फॉर्म है रिडक्शन। और ये वाला जो आपका वर्ड है ऑक्स, इसका आपका फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब सर, आपने तो बता दिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, पर एक चीज मेरे को समझ में नहीं आया कि ऑक्सीडेशन हम कहते हैं किसको, या फिर रिडक्शन ही हम किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप देखिए कि ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं, कोई भी आयन अगर है, या फिर कोई भी अगर एटम है, या फिर कोई भी अगर मेटल है, उसका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन अगर होता है, तो उसको हम कहते हैं आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिस पर कोई भी एक एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उससे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो लिख लीजिएगा कि रिडक्शन और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the outermost orbital of an ions or molecules या फिर मेटल is called as oxidation reaction। कोई भी आयन था या फिर एटम था, उसका आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का अगर डोनेशन अगर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब आ जाइए कि हम सर रिडक्शन किसे कहेंगे। इसका वाइसी वर्षा जो कंडीशन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा ना, उसे ही हम रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन above the outermost orbital or in the outermost orbital through ions or molecules or metal is called as a reduction। यानी कि अगर कोई भी आपके पास मेटल है, या फिर आयन है, या फिर मॉलिक्यूल है, और उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन को या फिर उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन। लिख लीजिएगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन by in the outermost orbital by ions or molecules or metals is called as
is called as reduction. सर एक चीज मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आया, क्या चीज कि सर यहाँ पर एक्सेप्टेंस या फिर रिडक्टेंस यानी कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों यहाँ पर हो रहा है। देखिए हम सभी ने पढ़ा है कि हर एक एटम या फिर एलिमेंट उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है कि वो चाहता है कि नोबेल गैस की तरह वो इलेक्ट्रॉन का जो उसका सीक्वेंस है ना वो उसको आ जाए, यानी कि वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। इसी वजह से क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर आपका एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि टेक्स प्लेस है। तो देखिएगा अगर आपको इससे अगर समझ में ना आए ये चीज तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से ये आपको समझा दे रहा हूं। देखिए सोडियम का और क्लोरीन का मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए सोडियम का जो आउटर मोस्ट सेल है उस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और क्लोरीन का आउटर मोस्ट जो सेल है उस पर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इसको मिल जाए, यानी कि ये एक नोबेल गैस की तरह उसका जो सीक्वेंस है उसे मिल जाए और वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। तो ये क्या करेगा, ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या करेगा अपना ऑक्टेट फिलअप कर लेगा और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद वो क्या करेगा, वो भी अपना खुद का जो इलेक्ट्रॉन जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का 8 इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस वो भी यहाँ पर उसका आ जाएगा, यानी कि वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन यहाँ पर हो रहा है कि पहला वाला तो ये है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है और सोडियम प्लस हो जा रहा है, यानी कि ये कैटायन एक यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो Cl माइनस हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ सर, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, यानी कि इसने क्या किया अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर दिया, घटा दिया इलेक्ट्रॉन को। इसी वजह से ये वाला जो आपका रिएक्शन है ना इसे हम कहेंगे कि ये आपका है ऑक्सीडेशन। ये क्या आ गया आपका ऑक्सीडेशन, ये वाला रिएक्शन। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो क्या बना है Cl माइनस। आपका ये वाला जो रिएक्शन है इस पर क्या हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्यों, अपना ऑक्टेट फिलअप करने के लिए। इसको हम कहते हैं कि ये है आपका रिडक्शन। समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा कि एक चीज है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही रिएक्शन पर आपका ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन पर आपका रिडक्शन दोनों ही पॉसिबल है। कैसे है देखिएगा, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख दे रहा हूं कि जिंक Zn प्लस H2SO4 इससे बन चुका है आपका ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि सर जिंक तो यहाँ पर फ्री स्टेट पर है। मैंने तो पहले ही आपको एक वीडियो में बता दिया है कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। इसी वजह से मैंने उस वीडियो को पहले अपलोड किया है ताकि आप सभी को इजी हो जाए इस चीजों को समझने में। इसी वजह से मैंने ऑक्सीडेशन नंबर पहले ही आप सभी को सिखा दिया है। तो देखिएगा अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा कि जिंक तो फ्री स्टेट में है ना, इसी वजह से जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखिएगा जिंक को इस ये जो आपका कंपाउंड है इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, Zn2 प्लस
SO4 2 माइनस, दैट मीन्स यहाँ पर जिंक का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा, क्योंकि इसको भी कुछ ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम, 2H प्लस SO4 2 माइनस, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा H2 यहाँ पर फ्री स्टेट पर है, इसी वजह से H2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जिंक का पहले था 0 से हुआ है +2, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का था +2, उससे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हुआ है 0। देखिए जहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा ना उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस्ड होगा उसे हम कहेंगे रिडक्शन। पहले तो मैंने इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट से आप सभी को समझा दिया, अब ये है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट से कि ऑक्सीडेशन नंबर देख करके हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रिएक्शन आपका एक ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिएक्शन आपका एक रिडक्शन है। तो देखिए जहां पर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है उसे हम कहते हैं कि ये है आपका ऑक्सीडेशन, और जहां पर रिडक्शन पॉसिबल है, रिडक्शन जहां पर होगा इन द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन नंबर और एन फैक्टर, उसे हम कहेंगे एन फैक्टर, उसे हम कहेंगे कि ये है आपका एक रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया। जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसे हम कहेंगे कि ये है आपका रिडक्शन। रिडक्शन और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और एन फैक्टर, दैट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन। समझ में आया। अब एक चीज देखिएगा तो यहाँ पर सर ये वाला आपका ऑक्सीडेशन है ना, ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है और यहाँ पर देखिए डिक्रीज हुआ है, इसी वजह से ये क्या आ जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा ना, ये आपका हो गया रिडक्शन। अब एक चीज देखिएगा कि एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पर, यानी कि एक रेडॉक्स रिएक्शन पर जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है उसे हम कहते हैं कि ये है आपका रिडक्टेंट। यानी कि ऑक्सीडेशन में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, सिंपली अगर मैं बोलूं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वाइसी वर्सा होगा। इसका मतलब साफ है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा आपका रिडक्टेंट एलिमेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडेंट एलिमेंट। समझ में आया। वाइसी वर्सा होगा। देखिए सिंपली मैं आप सभी को बता रहा हूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम कहते हैं रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसे हम कहते हैं सिंपली ऑक्सीडेंट। अब आ जाइए, अब यहाँ पर देख लीजिएगा आप कि एक ही रिएक्शन पर ऑक्सीडेशन और एक ही रिएक्शन पर रिडक्शन दोनों ही पॉसिबल है। इसका मतलब साफ है कि रेडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियस हो सकता है, यानी कि एक ही रिएक्शन पर आपका बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पॉसिबल है। समझ में आया। अब एक चीज देख लीजिएगा, नेक्स्ट देख लीजिएगा कि हाफ सेल रिएक्शन, यानी कि हाफ सेल पर अगर एक सेल है और उसके अंदर अगर रेडॉक्स अगर हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अगर टेक्स प्लेस है, साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है, तो उस पर हाफ सेल का जो रिएक्शन होगा ना, तो वो उसमें किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है हुआ है,
वो हम कैसे उसको लिखें। देखिए ये आपको मेनली हेल्प होगा, क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस चैप्टर पर ये चीज आपको हेल्प करेगा। इसी वजह से ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए अगर मैं आपको एक आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूं रिएक्शन की जिंक प्लस CuSO4, सिंपल रिएक्शन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन मैं यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। देखिएगा कि Zn प्लस CuSO4 उससे क्या बन गया, ZnSO4 प्लस Cu बना। अब देखिएगा यहाँ पर कि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 और यहाँ पर कितना है +2, कॉपर का यहाँ पर कितना है +2 और यहाँ पर कॉपर का कितना है 0। तो यहाँ पर देखिए 0 से +2 हुआ है, दैट मीन्स इंक्रीज किया है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स ये हुआ है आपका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखिए +2 से 0 हुआ है, दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आप रिडक्शन हुआ। अब देखिए यहाँ पर आप हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अगर आप हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं ऑक्सीडेशन का तो ये आप कुछ ऐसे लिखेंगे कि देखिए जिंक ने क्या किया, जिंक यहाँ पर 0 स्टेट पर था और वो क्या हुआ है +2 स्टेट पर चला गया। इसका मतलब साफ है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या किया है, रिलीज कर दिया है, डोनेट कर दिया है। समझ में आ रहा है, रिलीज कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, यानी कि डोनेट कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि ये कुछ ऐसे आ जाएगा Zn से Zn2 प्लस 2e। ये जो आपका साइन है +2e का एंड पर यही इंडिकेट कर रहा है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, डोनेशन हुआ है, रिड्यूस हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर रिडक्शन का हाफ सेल रिएक्शन अगर लिख दूं यहां पर तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि कॉपर पहले किस स्टेट पर था, +2 स्टेट पर था, उसने क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करने के बाद वो बन चुका है आपका Cu, नॉर्मल कॉपर। तो ऐसे ही हम यहाँ पर हाफ सेल रिएक्शन हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन का या फिर रिडक्शन का, और ये बेसिकली आपको काम में आएगा। क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर आपको ये चीज बहुत ही हेल्प करेगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कि हम रेडॉक्स रिएक्शन को कितने टाइप में उसको डिवाइड करते हैं। मेनली हम उसे 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पर वीडियो उतना लॉन्ग हो जाए तो आपको देखने में दिक्कत होता है, इसी वजह से वो मैं आपसे पार्ट 3 पर उसको डिस्कस करूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। इतनी देर से अपने इस भैया को देखने के लिए, सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज 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 यार कर दो ना, सब्सक्राइब कर दो, बढ़ा दो, इंस्पायर करो मुझे और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।